जेना बहुत ही मेधावी छात्रा थी और उसकी नजर भी कमजोर थी, इसलिए वह हमेशा आगे की पंक्ति में बैठती थीं। जेना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी, जिसकी कॉलेज में अन्य छात्रों से लड़ाई के कारण बदनामी थी। एक दिन कॉलेज जाने के बाद जेना का चश्मा फर्श पर गिर गया और टूट गया। जेना के पास कार नहीं थी और उसने रिक को उसे मरम्मत की दुकान पर ले जाने के लिए कहा। कुछ समय बाद जेना ने सैम ए सैम चिल्लाना शुरू कर दिया। रिक ने सैम को सड़क के पास बेहोश देखा। दोनों कार से नीचे उतरे और सैम के पास चले गए। सैम मर चुका था। उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को अपराध स्थल पर बुलाया। मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और 4 संदिग्धों की पहचान की। अपराध स्थल के पास 2 और संदिग्ध थे। रिक: जब मैंने सैम को देखा तो मैं अपनी कार चला रहा था। सैम और मैं दुश्मन थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। जेना: मैंने देखा कि सैम फर्श पर लेटा हुआ है और मैंने रिक को कार को रोकने के लिए कहा। रियाना: हम स्कूल के दोस्त थे और एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन अब हम एक साथ नहीं हैं। मैंने उसे नहीं मारा। जैमी: मैं वहां से गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जेना की चीख सुनकर यहां आया हूं। उनके बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? पोरोटी: मेहुल एक अपराधी का पीछा कर रहा था। बहुत बारिश हो रही थी। अचानक मेहुल की दृष्टि से अपराधी गायब हो गया। मेहुल इधर उधर देखने लगा, तभी उसे एक घर नजर आया। मेहुल ने घर जाकर घंटी बजाई। आदमी: आपको इस समय क्या चाहिए? मेहुला: मैं एक अपराधी की तलाश में हूं। क्या कोई यहां आया था? आदमी: नहीं, मैं अकेला रहता हूं और मैंने कल से अपना घर नहीं छोड़ा है। मेहुला: क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? आदमी: जरूर, अंदर आओ। मेहुल कमरे को देखता है और उसे कुछ सुराग मिलते हैं, जिससे साबित होता है कि वह आदमी झूठ बोल रहा था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने सुराग है? 4, 2, 5, 6 कमेंट में बताओ। केविन 3 रूममेट्स सैम, ऑलिवर और टॉम के साथ रहते थे। आज केविन का जन्मदिन था, इसलिए उनके पिता ने उन्हें बहुत महंगी घड़ी दी। घड़ी को देखकर तीनों रूममेट्स को बहुत ईर्ष्या हुई। केविन ने घड़ी को अपनी अलमारी के ऊपर छिपा दिया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। 10 के आसपास सैम ने केविन के कमरे का दौरा किया। 2:30 बजे ऑलिवर ने केविन के कमरे का दौरा किया और 3 बजे टॉम केविन के कमरे में चला गया। केविन 4 बजे उठे और उन्हें अलमारी के ऊपर अपनी घड़ी नहीं मिली। इसे खोजने के बाद उन्होंने इसे डस्टबिन में पाया, लेकिन यह टूट गया था। उन्होंने अपने रूममेट्स का सामना किया, लेकिन उनमें से तीनों ने निर्दोष होने का दावा किया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि केविन की घड़ी किसने तोड़ दी? सैग, ऑलिवर, टम, सैम, ऑलिवर, टॉम, कमेंट में बताओ कौन था।